हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। पहले मैं ये सोच रहा था कि एक गेमिंग पीसी के ऊपर वीडियो बनाया जाए। बजट में कुछ पार्ट्स लोगों को सजेस्ट किए जाए, मतलब जैसे गेमिंग पीसी बिल्ड के वीडियोस मेरे होते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि लॉकडाउन है, कौन पीसी बिल्ड करेगा, और अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो प्राइजेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं और आगे और ज़्यादा हो सकता है प्राइस बढ़ जाएं। उसके बाद फिर इंटेल की नई जनरेशन आने वाली है और एनवीडिया के नए ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं। अभी तो स्टार्टिंग में तो उनके जो सबसे हाई एंड प्रोडक्ट हैं वही मार्केट में आएंगे, लेकिन और जो मिड रेंज है उसमें टाइम है। बट फिर भी मुझे लगा कि अभी पीसी बिल्ड का वीडियो बनाना सही नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो इस बारे में बात की जाए कि मेरा गेमिंग पीसी अगर मैं अपने लिए बिल्ड करना चाहूँ, मेरा ड्रीम गेमिंग पीसी कैसा होगा, मैं क्या क्या चीज़ें उसमें लगाना पसंद करूँगा। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे ड्रीम टर्म को इस्तेमाल करना सही है या नहीं, क्योंकि मैं कोई 10-20 लाख रुपए अपने गेमिंग पीसी बिल्ड पे नहीं खर्च करना चाहूँगा। इनफैक्ट अगर मेरे पास हो तब भी मैं नहीं करूँगा। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि मेरा क्राइटेरिया क्या होगा, मैं अपने लिए कैसा पीसी बिल्ड करूँगा। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ सर्च करी कि एक गेमिंग पीसी कितना पावर कंज्यूम कर लेता है। तो यहाँ पे एक लिख के आया आर्टिकल, मैंने खोला नहीं है, सर्च रिज़ल्ट में ही लिख के आया है, अप्रॉक्सीमेटली 1400 किलोवाट आवर पर ईयर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा लेता हूँ। आपका जो नॉर्मल बल्ब होता है जो घर में लगा रहता है वो 100 वाट का होता है, 100 वाट का होता है, ठीक है, 100 वाट का होता है। और 1 किलो वाट में यानी कि केवी में होते हैं 1000 वाट, 1000 वाट होते हैं, ठीक है। और किलो वाट में अगर आप घंटे जोड़ देते हैं, जैसे कि कोई चीज़ अगर 1 किलो वाट बिजली लेती है और अगर वो 6 घंटे चलती है, जैसे कि 1 किलो वाट है और उसको आपने 6 घंटे इस्तेमाल किया, तो वो हो जाता है 6 kVh यानी कि किलो वाट आवर, ठीक है। तो ये kVh हो जाता है। और 1 kVh यानी कि 1 kVh जो है बराबर होता है 1 यूनिट के। तो यहाँ पे मैं खाली यू बना देता हूँ, यूनिट के बराबर होता है। और एक यूनिट जो है, एक यूनिट अलग अलग स्टेट में इंडिया के अलग अलग इसका प्राइस होता है। जैसे कुछ स्टेट में ये एक यूनिट हो सकता है 9 रुपये का, कहीं पे ये 6 रुपये का हो सकता है, और कहीं पे ये यूनिट जो है ये 5 रुपये का भी हो सकता है, और कहीं पे 10 रुपये का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यू जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग रुपए का होता है, और इसी के हिसाब से आपके घर में बिजली का बिल आता है, ठीक है। तो फिर से समझा देता हूँ, दूसरा पेंट खोलना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए, ठीक है। पहले वो वाला खोलता हूँ। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, और किलो वाट कितने घंटे इस्तेमाल हो रहा है या कोई चीज़ कितने घंटे इस्तेमाल हो रही है उसको कहते हैं हम किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट बराबर होता है 1 यूनिट के, और एक यूनिट का प्राइस अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब हमने दूसरा पेंट खोला है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, और ये एक महीना, ये 12 घंटे चलता है पूरा 30 दिन, यानी कि 30 दिन में ये 12 घंटे चलता है। तो 30 दिन का बिजली का बिल इसका कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यहाँ पे मैंने खोल रखा है, हमें 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमें किलो वाट पता चल जाएगा। तो हमने वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा 0.1 किलो वाट, ठीक है। अब ये कितने घंटे चलता है, ये 12 घंटे चलता है, 12 घंटे चलता है। तो यहाँ पे 1 लगाना भूल गया मैं। 0.1 को हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 1.2 किलो वॉट आर। तो किलो वॉट आर मिल गया। अब ये किलो वॉट आर जो है ये अभी 1 दिन का है, तो अभी हमको 30 दिन का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 36 किलो वॉट आर। ठीक है, 36 किलो वॉट आर को अगर हम 9 रुपये से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम मान लेते हैं 36 यूनिट हो गई किलो वॉट आर, और 1 किलो वॉट आर जो है 1 किलो वॉट आर बराबर होता है 1 यूनिट के। ठीक है, तो अगर 36 किलो वॉट आर है तो 36 यूनिट भी आप मान सकते हैं। तो 36 यूनिट मान लीजिए ये यूनिट है। ठीक है, इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 324 रुपये, यानी कि एक 100 वॉट के बल्ब का जो बिजली का बिल है, अगर वो 12 घंटे चलता है तो 324 रुपये आता है, और अगर वो 24 घंटे चला ही करता है, यानी कि लगातार चल रहा है, तो हम 2 से 324 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 24 घंटे का बिल जो है उसका इतना आएगा। तो एक 100 वॉट का बल्ब जो है 24 घंटे चलता है, तो इतनी बिजली वो कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। तो यहाँ पे जो है मैंने गूगल पे आर्टिकल सर्च किया था ये वाला, तो एक गेमिंग पीसी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1400 किलो वॉट पर ईयर ले लेता है। ठीक है, 1400 किलो वॉट पर ईयर ले लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये पता करने की कोशिश करूं कि कितने रुपए की बिजली खर्च हो रही, तो मैं सिंपली इसको जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से। मैं 9 रुपये मान के चल रहा हूँ एक यूनिट, ये 5 रुपये 6 रुपये कुछ भी हो सकती है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो ये सालाना 12,600 रुपये की बिजली खर्च कर रहा है, और अगर हम महीने का निकालें, डिवाइड कर दें 12 से, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो 1050 या 1000 रुपये के आसपास जो है एक पीसी खर्च कर रहा है, ये जो गेमिंग पीसी है। तो यहाँ पे बात ये है, मान लीजिए अगर आप जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं और घर का खर्चा बचा बचा के चलाते हैं, ऐसे में अगर आपको कोई एक बहुत पावरफुल गेमिंग पीसी दान में दे दे, गिफ्ट कर दे, तो आपको उस गेमिंग पीसी को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जितनी बार आप उस पर गेम खेलेंगे उतनी बार आप अपने घर के किलोवाट खर्च कर रहे होंगे, तो वो आपका बिजली का बिल बढ़ा देगा। यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग एयर कंडीशनर ख़रीदते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम ख़रीद भी लेंगे तो हम इसका बिल देते देते गरीब हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत पावरफुल पीसी के संग भी यही प्रॉब्लम है, ये सारी दिक्कतें हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक पीसी जो है, अगर आप उस पर गेम नहीं खेल रहे हैं, ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए 2 पीसी हैं, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, तो अगर इस पीसी पे ये पीसी अगर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, उनकी टीडीपी अगर कम है, वो पावर अगर कम कंज्यूम करते हैं, तो लो वॉट पे ये कम बिजली खर्चा करेगा, यानी कि ये जो है ये हमारा कम बिजली खर्चा करेगा। लेकिन ये वाला जो पीसी है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाले पार्ट्स लगे हैं, अगर हम इस पर वेब ब्राउजिंग भी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पावर तो कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन इसके मुकाबले जो है ये जो पीसी है ये बिजली ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ये वाला पीसी जो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक गेमिंग पीसी के संग होती हैं। अब मेरे अदर क्राइटेरिया क्या होंगे? ये तो थी पावर कंजम्पशन की बात। मैं एक ऐसा पीसी चाहूँगा जो अच्छा हो लेकिन कम पावर कंज्यूम करे, ताकि मुझे जो है बिजली का बिल भरने में या मेरी फैमिली को बिल भरने में दिक्कत ना हो। इनफैक्ट सभी को एक ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहिए जिसको इस्तेमाल करने के बाद उनको कोई दिक्कत ना हो। और जैसे मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करते हैं और आप दुकान का रेंट पे कर रहे हैं और वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल भर रहे हैं, और आपने पीसी एक ऐसा रख दिया कि जिसको अगर आप ऑन करें तो वो जो है
बहुत क्या कहें कि 500 कह रहा हूँ 500 वाट ले रहा है 500। तो यहाँ पे 0.5 किलो वाट आर की बिजली वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो 0.5 अगर आप 8 घंटे दुकान में कंप्यूटर चलाते हैं तो वो एक दिन में जो है 4 किलो वाट ले रहा है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 9 रुपये से तो 36 रुपये की बिजली पर डे आपका कंप्यूटर जो है कंज्यूम कर रहा है। मल्टीप्लाई कर दें 30 से तो 1080 रुपये की आपका जो है बिजली एक कंप्यूटर ही कंज्यूम करे ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेरे अदर क्राइटेरिया क्या होंगे पीसी बिल्ड करने के? तो देखिए ऐसा है कि मुझे नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो कौन से नंबर्स? फ्रीक्वेंसी के नंबर्स, एफपीएस के नंबर्स। मैं चाहूँगा कि मेरा पीसी स्मूथ चले, लेकिन मैं बिल्कुल ही ओवरक्लॉक करके रखना नहीं चाहूँगा। मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो प्रोसेसर मेरे पास है वो बिल्कुल अपना 100% दे, बिल्कुल ओवरक्लॉक करके निचोड़ लूँ। और मेरे पास जो रैम है मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उसको जो है बिल्कुल 4800 मेगाहर्ट्ज़ पे जो है चला के रख दूँ, मतलब कि इतनी स्पीड में चलाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका कोई एडवांटेज है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरी रैम चल रही है 4800 मेगाहर्ट्ज़ पे, ठीक है। अब मैं गेम को पॉज करके दूसरे कमरे में जाता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। अब ये टेक्निकली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि मेरे कमरे में कोई बंदा आता है, कोई इंसान आता है, वो रैम में जो है 48 से उसको 32 कर देता है। इसके लिए पीसी बंद करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि बीच में ये हो जाता है। अब मैं अपने कमरे में वापस आता हूँ और गेम को वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ से मैंने पॉज किया था। तो क्या मुझे फ़र्क पता चलेगा? मोस्ट ऑफ़ द टाइम मुझे नहीं लगता कि मुझे फ़र्क पता चलेगा। इवन अगर मैं AMD के प्लेटफॉर्म पे मैंने पीसी बिल्ड किया तब भी मुझे फ़र्क नहीं पता चलेगा। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं रेंडर कर रहा हूँ कुछ, तो भी मुझे शायद फ़र्क ना पता चले, क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिलेगा मुझे 4800 का। ठीक उसी तरीके से अगर मैं प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करके बिल्कुल 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ले जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसके मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हर चीज़ में देखने को मिलेंगे। अगर मेरा गेम जो है ऑलरेडी मुझे 60 या फिर 75 FPS दे रहा है, तो मैं बिल्कुल जो है प्रोसेसर ओवरक्लॉक करके, ग्राफिक्स कार्ड ओवरक्लॉक करके 80 या 85 लेना पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि जब तक नंबर्स दिख रहे हैं तब तक 70 और 80 का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। अगर आप गेम खेलेंगे तो आपको 70 और 80 का डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो मुझे ऐसा डिफरेंस चाहिए ही नहीं जो पता ही ना चले। तो मैं नंबर्स की कोई बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करूँगा अगर मेरे पास एक डिसेंट पीसी है जो मुझे मेरा काम करके दे रहा है। अगर प्रोसेसर अपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है तो मुझे उसकी टाइमिंग्स को, मतलब मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेम चीज़ रैम के संग है, सेम चीज़ FPS के संग है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ अपने क्राइटेरिया हैं। अब एक क्राइटेरिया मैं आपको और बताता हूँ। मैं ओवरकिल मदरबोर्ड के संग जाना प्रेफर करूँगा अपने पीसी में, यानी कि एक ऐसा मदरबोर्ड जिसका VRM बहुत अच्छा हो, जिसमें ज़्यादा फीचर्स हों। हो सकता है कि मैं प्रोसेसर ले लूँ 10,000 का और मदरबोर्ड ले लूँ 20,000 का। मैं ऐसा कर सकता हूँ अपने केस में। ये चीज़ मैं दूसरों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने केस में शायद ऐसा करूँ। ज़्यादातर लोग जब प्रोसेसर 10,000 का लेते हैं तो मदरबोर्ड 5, 6 या 7 या 8,000 का ही लेते हैं, लेकिन मैं अपने केस में ऐसा कर सकता हूँ। और हो सकता है कि मैं 20,000 का प्रोसेसर लूँ और या 30,000 का प्रोसेसर लूँ और 10,000 के ग्राफिक्स कार्ड के संग पेयर कर दूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ अपने केस में, क्योंकि मेरा काम ये है कि मेरा काम निकलना चाहिए, बिजली का बिल कम आना चाहिए, एक ऐसी मशीन तैयार हो जो लॉन्ग टाइम तक चलती रहे बिना दिक्कत दिए, एनर्जी एफिशिएंट हो और मेरा काम ठीक ठाक करती रहे। तो ऐसे में मैं ऐसी चीज़ें भी पेयर कर सकता हूँ जो चीज़ें मैं दूसरों को रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर आप मुझे पेयर करता देखेंगे तो शायद आप मुझे पागल समझेंगे कि ये किस तरीके का पीसी बिल्ड कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरह की चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ। और जो मेरा दूसरा क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि मैं एक अच्छी पावर सप्लाई के संग जाना पसंद करूँगा, और ये तो मैं दूसरों को रिकमेंड भी करता हूँ कि पावर सप्लाई पे पैसा खर्च करो, अच्छी पावर सप्लाई लो। और अपने केस में मैं आपको ब्रांड भी बता दूँ, इंडिया में मुझे कोर्सेर का TX बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं इंडिया में ना रहता तो अपने लिए EVGA की पावर सप्लाई मंगवाता, या फिर Seasonic जो है वो बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। Seasonic की पावर सप्लाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही महंगी है, तो मैं बेवजह भी किसी चीज़ के लिए पैसा देना पसंद नहीं करूँगा। तो मैं कोर्सेर TX रिकमेंड करूँगा, TX 650। ठीक है, तो ये सारी मेरी चीज़ें होंगी। तो मैंने आपको कोई पेरिफेरल्स नहीं दिखाई कि मैं ये मदरबोर्ड लूँगा, ये ग्राफिक्स कार्ड लूँगा। ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि समय बदलेगा, चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन मेरा PC बिल्ड करने का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही रहेगा आगे आने वाले टाइम में भी। और अगर आप चाहें, अगर आप ये मुझसे जानना चाहें कि आज के टाइम में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, तुम अपने लिए उनसे कैसा PC बिल्ड करोगे, अगर बजट की कोई लिमिटेशन ही ना हो, तो हो सकता है उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूं और आपको बता दूं कि कैसा PC मैं अपने लिए बिल्ड करना पसंद करूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।